भगवान शिव को त्र्यंबक, त्रिनेत्र, त्रिलोचन कहकर भी संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ है तीन नेत्र वाले भगवान। शिव जी आदि योगी हैं। वे अनादि काल से ही ध्यान में लीन हैं। उनकी तीसरी आंख, जिसे अजना चक्र भी कहा जाता है, वह योगिक ऊर्जा से अपार है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र की शक्ति सब कुछ नष्ट कर सकती है और ऐसे कुछ ही अवसर थे जब उन्हें इस नेत्र को खोलने की आवश्यकता पड़ी। आइए इस वीडियो में जानते हैं भगवान शिव ने कब कब अपनी तीसरी आंख खोली थी और उसका परिणाम क्या निकला था। ये वीडियो पूर्णतः पुराणों पर आधारित है। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। पहली बार कामदेव को भस्म करने के लिए भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला था। शिव पुराण में रुद्र संहिता पार्वती खंड के अनुसार पार्वती जी महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय में वहीं आकर निवास करने लगी जहां भगवान शिव उत्तम तपस्या में लीन थे। परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से वश में रखे हुए वैसे ही लीन रहे। तब इंद्रदेव ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को वहां बुलाया। कामदेव तुरंत वहां पहुंचे जहां भगवान शिव तपस्या में लीन थे। कामदेव ने वहां भगवान शिव के मन में भावना उत्पन्न करने का बहुत प्रयास किया, पर सभी प्रयास व्यर्थ गए। तभी कामदेव ने माता पार्वती को अपनी सखियों के साथ वहां आते देखा, जिनकी दिव्य सुंदरता देखते ही बन रही थी। और उसी समय भगवान शिव भी अपने ध्यान से बाहर आ गए थे। तब कामदेव ने सोचा कि यही अवसर है और उन्होंने भगवान शिव पर काम बाण चला दिया, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। शंकर जी के मन में पार्वती जी के लिए आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य टूटने लगा। अपने धैर्य का ह्रास होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो गए और वे मन ही मन सोचने लगे कि ये कैसे संभव है। तभी भगवान शिव कामदेव को देखकर सब समझ गए और वहां कामदेव ने भय के मारे समस्त देवों की स्मृति करना आरंभ कर दिया। पर इससे पहले कि कोई उनकी सहायता के लिए पहुंच पाता, वहां भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई और उन्होंने कामदेव को वहीं भस्म कर डाला। इस तरह के विनाशकारी क्रोध में भगवान शिव को देखकर देवी पार्वती भी घबरा गई थी। शिव पुराण में भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने का एक और वृतांत हमें मिलता है। एक बार जब भगवान शिव गहरी ध्यान मुद्रा में थे, वहां देवी पार्वती ने चंचलता पूर्वक पीछे से आकर भगवान शिव की आंखों को ढक दिया और तभी संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। ब्रह्मांड को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करने के लिए भगवान शिव को अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ी। उसी प्रकाश की ऊष्मा से पार्वती जी के हाथों में पसीना आ गया। जैसे ही पार्वती जी ने अपने हाथ हटाए, तभी फिर से सब कुछ अंधकार से बाहर आ गया। उनके हाथों से जो पसीना निकला वह नीचे भूमि पर गिरा, जिससे वहां एक शिशु उत्पन्न हुआ जो अंधा था। देवी पार्वती ने उसका नाम अंधक रखा, जो बाद में चलकर अंधकासुर के नाम से प्रचलित हुआ। तीसरी बार उनकी तीसरी आंख तब खुली थी जब एक बार देवराज इंद्र भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पहुंचे। तब उनके साथ ऋषि बृहस्पति भी थे। भगवान शिव को उनके आगमन के बारे में पता चला और वह अपने प्रति उनकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। जबकि इंद्र और बृहस्पति दोनों अभी भी अपने रास्ते पर थे, तब भगवान शिव ने उनसे एक सन्यासी की आड़ में मुलाकात की। इंद्रदेव रास्ते में भेष बदलकर बैठे भगवान शिव को पहचान नहीं पाए। इंद्र ने उनसे पूछा कि वो कौन है और कहाँ रहते हैं, पर इस पर शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र के कई बार पूछने पर भी वे चुप रहे। इस पर इंद्र क्रोधित हो उठा और अपने वज्र से भगवान शिव पर आक्षेप करने का प्रयास किया, पर भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति द्वारा इंद्र के हाथों को शक्तिहीन कर दिया। क्रोध से शिव जी की आंखें लाल हो गई थी और उन्होंने इंद्र को भस्म करने हेतु उनका तीसरा नेत्र खोल लिया, जिसे देख इंद्र भयभीत हो उठा। तभी ऋषि बृहस्पति भगवान शिव को पहचान गए। उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया एवं इंद्र को क्षमा करने का अनुरोध किया। शिव जी ने ऋषि बृहस्पति की याचना सुन ली, पर अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गए और किसी तरह उस नेत्र के तेज को समुद्र की ओर मोड़ दिया, जिससे जालंधर का जन्म हुआ, जो बाद में जाके एक बड़ा ही शक्तिशाली असुर बना था और भगवान शिव जी के ही हाथों मारा भी गया था। चौथा वृतांत हमें ब्रह्मा पुराण के गौतमी महात्म्य में मिलता है। पिपलाद ऋषि दधीचि के पुत्र थे। पिपलाद अपने पिता की मृत्यु का कारण देवताओं को ही मानते थे। इसका प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। तब उससे प्रसन्न हो भगवान शिव वहां प्रकट हुए और पिपलाद से बोले, क्या तुम मेरा तीसरा नेत्र देख सकते हो? पिपलाद बोले, वे नहीं देख पा रहे। इस
पर भगवान शिव बोले कि तुम तब तक तपस्या करो जब तक तुम मेरा तीसरा नेत्र ना देख लो। तब पिप्पलाद ने वर्षों तक और भी घोर तपस्या की। आखिरकार वह शिवजी की तीसरी आंख को देखने में सफल रहा। शिवजी की तीसरी आंख से देवताओं से बदला लेने के लिए एक दानव का जन्म हुआ, पर सर्वप्रथम उसने पिप्पलाद पर ही हमला कर दिया। पिप्पलाद अचंभित हो भगवान शिव की ओर देखने लगा। तब शिवजी ने उन्हें बताया कि तुम्हारी देह देवों से ही निर्मित हुई है, इसीलिए तुम अपने क्रोध को नियंत्रित रखो। और उन्होंने पिप्पलाद को आश्वस्त किया कि देवताओं को मारने से कुछ प्राप्त नहीं होगा और ना ही तुम्हारे माता पिता वापस आएंगे। पिप्पलाद इस पर सहमत हो गए। इस बार भगवान शिव की तीसरी आंख ने धार्मिकता के मार्ग का प्रतिनिधित्व किया था और समझाया कि प्रतिशोध की भारी भावनाएं रखना निरर्थकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार। हर हर महादेव।